नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस और किस तरह बदनाम करने की कोशिश करने की एक वीडियो की रियलिटी चेक, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और क्या सूरत हाल बन रही है, कोरिया के किंग के सिलसिले में ख़बरें आ रही हैं कि शिमाली कोरियाई किम जोंग उन वो बीमारी में मर गए हैं, इस तरह की अफवाहें आ रही हैं, उसका हकीकत क्या है। और इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर के 2-3 ख़बरें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कैसे सरहद पर दीवार खड़ी हुई, और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। बिहार में नीतीश कुमार के अपने ही ज़िले में किस तरह मुसलमानों के समाजी बायकाट का सामना करना पड़ रहा है मुसलमानों को, इस तरह की ख़बरें निकल कर के आ रही हैं। अभिमन्यु कुमार ने इसकी रिपोर्ट की है, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या हो रहा है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा जो बारहा इदारे को मजबूत करने की अपील आप लोगों से की जाती है, हर एक एतबार से नए अफराद जो जुड़ते जा रहे हैं वो अपने दीगर अहबाब को जो है लिंक से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई, हक़ और हकीकत पहुँचा जा सके। इदारे की खूब जो है आप मजबूत करें। उससे पहले नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले एक अहम तरीन ऐलान मुझे आप लोगों के सामने रखना है। रमज़ान का महीना गुजर रहा है, कोरोना वायरस भी है और हम लोग बहुत बड़ी तादाद की पूरी दुनिया इस वक्त अपने घर में नज़रबंद हो गई है। ऐसे हालात में रमज़ान की आमद और इसको हम लोग किस तरह कीमती बना सकते हैं, एक अलग सवाल है। जाहिर सी बात है कि खाली दिमाग, खाली वक्त इंसान को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में उसको मुलव्वस कर देता है, जिसमें जो है उसकी कोई अहमियत भी नहीं होती, उसको उसका कोई बदला भी नहीं मिलता। अलबत्ता रमज़ान का महीना गुजर रहा है, इसमें सवाब भी ज़्यादा मिलता है। इस वक्त को कीमत बनाना है और जब तक उसको कोई रीज़न ना मिले कीमती बनाने का, जाहिर सी बात है कि आदमी अपने ही रोज़मर्रा के उन्हीं कामों में मुलव्वस होगा जिसका ना सवाब मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए अल्लाह को याद कर लिया तो कर लिया। इसलिए अगर मुकाबला मुनाकिद किया जाए, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, तो मुमकिन है कि आप उसके साथ जुड़ें और उस आमाल को करने की जानिब आपका मन कहे और आपका दिल उसकी जानिब राग़िब हो। इसी तरह से भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम तरीन इदारा जो मुल्क हिंद में मशहूर है तालीमी एतबार से भी, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी निसाबी किताबें भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बैरून ममालिक में भी यहाँ की किताबें जो है पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में इस्लामियात के निसाब के हिसाब से, जिसका नाम है मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी, शहर कर्नाटक के भटकल से इस इदारे का ताल्लुक़ है। इन्होंने अब रमज़ान में 4 लाख रुपए के नक़द तशजीई इनामात का जो है एक ऐलान किया है। रमज़ान में 2-3 दिन में जो है उसको आप रजिस्टर करना, उसके कुछ तरीक़े हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, ये इस मुकाबले का, इस मुसाबिक़े का ये नंबर है। सीधी बात का नहीं है कि परेशान करें आप लोग, ये मुसाबिक़ा है, जो लोग हर उम्र के लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं। 8747921585। एक बार फिर सुन लें, 8747921585। ये आपके मुसाबक़े में शिरकत करने का अहम तरीन नंबर है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ बनाए गए हैं। उन कैटेगरीज़ को जानने के लिए कि ये किस तरह का मुसाबक़ा होगा, क्या मुसाबक़ा होगा, इस नंबर पर आप जो है मैसेज करें, व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ से आपको एक लंबी लिस्ट आएगी, यानी उसमें आपको एक वीडियो की लिंक आएगी। उस वीडियो को आप ओपन करेंगे तो उसमें मौलाना इलियास जागटी नदवी दामद बरकातुम जो हमारे उस्ताद भी हैं, वो जो है आपको समझाते हुए नज़र आएंगे कि ये मुसाबक़ा क्यों मुनाकिद किया गया और क्यों जो है ज़रूरी भी है। फिर उसमें किस तरह कैटेगरीज़ को अलग अलग तकसीम किया गया है, उसी लिंक्स में आपको अलग अलग अंदाज में मिलेंगे। आपके मोबाइल पर लिंक आ जाएगी। आखिर में जब आप जाएंगे, वो वीडियो भी दिखाए जो हमारा चार्ट है, देखिए, जब आप ये आपको एक रजिस्टर फॉर्म मिलेगा इस तरह का। इस रजिस्टर फॉर्म में बहुत आसान है, आपको नाम लिखना है, आपको जो है वालिद का नाम लिखना है, आप मेल हैं या फीमेल, यानी मुज़क्कर हैं या मुवन्नस, वो उसको जो है करना है। और आपकी उम्र क्या है, हर उम्र का आदमी इसमें शरीक हो सकता है, हर उम्र का आदमी।
इसमें देखिए यहाँ पे है कि अगर आपकी उम्र 7 से 12 के दरमियान है तो वहाँ क्लिक करना है, 13 से 17 के दरमियान है तो वहाँ, 18 से 25 के दरमियान है तो वहाँ, अगर 25 से ज़्यादा है तो जो है यहाँ पर। और मर्द हो और ख़वातीन कोई भी हो इसमें हिस्सा ले सकता है। एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, एड्रेस के बाद स्टेट, आपकी रियासत कौन सी है, भारत के किसी भी इलाके से आप इसमें जो है शिरकत कर सकते हैं। नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर के अलावा आप किस मुकाबले में शरीक होना चाहते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाएं। चारों में चाहे तो चारों में आप जो है एक ही साथ शरीक हो सकते हैं। सिर्फ एक में जैसे हिफ्ज़ कुरान है और इसके अलावा दीगर दुआओं को याद करना या सुबह से शाम तक के अस्कार को, जहाँ पे पूरी तफसीलात दी गई इसमें। आप उसको अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं और आप उसको जो है उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, दोनों ज़बानों में दी गई हैं। उसको पूरा होने के बाद क्लिक करने के बाद जो है आप इसको सबमिट करेंगे। नीचे जो ऑप्शन है, जैसे आप नीचे सबमिट में जाएंगे तो उस वक्त जो है ये फॉर्म आपको जो है वहाँ पे जा कर के आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा, आपका नंबर भी वहाँ चला जाएगा। तो वहाँ से फिर आपको जो है डेली एक जो है एक भेजी जाएगी, आपका नंबर का एक रजिस्टर नंबर मिलेगा। उसी नंबर के एतबार से आप हर दिन जो मामलात करेंगे उसको जो है टिक करके आपको जो है हर दिन सबमिट करना होगा। जो जिस नंबर से जो है आपको इस वक्त ऐड कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी पूरी कार्रवाई उसमें मोबाइल में समझाई जाएगी। लिहाजा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस रमज़ान को जो है आमाल वाला बनाएं, आमाल सालिहा में जितना हो सकता है शरीक हो। और उसके अलग अलग कैटेगरी से, ज़रूर नहीं कि मुझे कुरान पढ़ना आता ही हो, अगर नहीं आता अरबी तो उनके लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई कि आप किस तरह की चीज़ों में शरीक हो सकते हैं और अपने रमज़ान के इस मुबारक महीने में जो है इबादत में ख़ुद को जो है शरीक करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जो नंबर दिया गया है वो मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल के, इसमें हम सीधी बात का भी इश्तिराक है और भी मकामी बहुत सारे इदारे हैं भटकल के, उन तमाम लोगों की शिरकत के साथ, इश्तिराक के साथ जो है इस मुकाबले को मुनाकिद किया गया है, मुसाबिक़ को मुनाकिद किया गया है। लिहाजा इस नंबर को आप नोट कर लें जिसको मैंने बताया है। अगर आप में से कोई भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है तो वहाँ बता दें कि तफसीलात भेज दें, व्हाट्सएप में ऐड करना है, उनको बताना है भाई जितनी तफसीलात है भेज दें, आपको लिंक आ जाएगी। तफसीलात पढ़ना है तफसीलात पढ़ें, वीडियो है वीडियो में देखना है तो वीडियो देखें अगर आपको पढ़ना नहीं आता है। फिर उसके बाद सीधा नीचे आ जाए, वहाँ पे रजिस्टर फॉर्म होगा, उसको ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में आसानी से वो ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ अपना नाम, एड्रेस, एज और जो भी सारी चीज़ें वहाँ पेश की गई उसको पेश करके सबमिट करना है। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है जिसको आपके फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से इत्तिला कर दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें शरीक होंगे और अपने रमज़ान को कारआमद बनाने के साथ साथ जो है आमाल सालिहा के कसरत में जो है अपना नाम दर्ज करवाएंगे। बैक नाज़रीन, आइए हम अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और वो वीडियो है, ये देखिए कि किस तरह इस वक्त नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो है पूरी तरह से मुसलमानों को मीडिया तो जहर लगा कर के, जो आग लगाना है लगा कर के चला गया, अब उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं हिंदुत्व के वो एजेंट या हिंदुत्व की वो तंजीमें जो अलग अलग नामों से इस वक्त पूरे मुल्क में जो है चल रही हैं। इसकी आवाज़ सुने, ये क्या कह रहा है, ये किस इलाके का है पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये वायरल हो रही है। मैं तो ये अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जो है जिस तरह से भी हो सकता है अपने मकामी पुलिस थाने में ले जाओ, इसलिए कि पूरे भारत की बात कर रहा है कि किस तरह भगवा झंडे लगाए जाएंगे, किस तरह एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों से ख़रीदारी होगी, दूसरे कम्युनिटी वाले किस तरह से जो है गलत रहते हैं, और अलग अलग अंदाज में ये बता रहा है। ये पूरा हेट है, ये हेट क्राइम है। लोगों को, एक धर्म को दूसरे धर्म को लोगों के खिलाफ उकसाना और समाजी बायकाट करने के जैसा है, जुर्म में मुब्तला हो रहा है। इस वीडियो को ज़रिया बना करके आप मकामी सतह पर आप वीडियो दिखा करके जो एक अनजान आदमी के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद पुलिस इसका जो करना है, जहाँ जिस इलाके का भी ये वीडियो है वहाँ पुलिस इसको जो है धर दबोचेगी। पहले आप इस वीडियो को देखें, इसमें कितने ख़तरनाक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। फिर लॉकडाउन के बाद ये लोग क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से जो है बिज़नेस को ये ख़ास कम्युनिटी के साथ जोड़ करके जो है ये करना चाहते हैं, ये नफ़रत किस तरह फैला रहे हैं, आप इसको आवाज़ से सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ।
आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने भगवा अंगोछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। लेकिन आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है वो ज़रूर देखें, आधार कार्ड देखना अनिवार्य है। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि हर सब्जी की दुकानें और हिंदू की जो दुकानें हैं उस पर हम भगवा झंडा लगाएंगे और उस पर जो है एक बैनर हम देंगे उनको जिसमें आधार कार्ड उनका चिपका होगा और फोटो चिपका होगा, बीच में हिंदू आर्मी का लोगो होगा और सब्जी वाले दुकान का नाम होगा। ये हम हर दुकानों पे करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है जो हिंदू संस्थानें हैं वो ये काम करेंगी ताकि आप कोरोना जैसे महामारी और गंदगी से बच सके और जो हिंदू भाई हैं उनकी दुकानों का उत्थान हो सके। हमें हमारा कर्तव्य है कि हर हिंदू भाई को हमें बढ़ाना है और हम चूँकि शुद्धता से आप देख सकते हैं, मैं आप एक बार ले आइए इधर कैमरा, आप देखिए आपका क्या नाम है? संजय कुमार राठौर। संजय कुमार राठौर जी। ये आप भी थूक मिलाते हैं क्या सब्जियों में? बाप होता है। कैसे कैसे? ये तो थूक मिला बाप हुआ ना, देवी दुकान में पूछते हैं तो ये तो थूक मिला बाप हुआ बिल्कुल। तो देखिए तो हिंदू धर्म में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी माफ नहीं करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। तो हम तो सपने में भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। हम तो हिंदू उत्थान नहीं, क्या मानव उत्थान के लिए हर हिंदू काम करता है। तो हिंदू कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, ये अटूट विश्वास भी है। और साथ में आप सभी से निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप हिंदू दुकान से ही आप सामान खरीदें और उसकी पहचान करने के लिए आप थोड़ा हेजिटेशन होगा, आधार कार्ड देख लें। अभी मान लीजिए हर आदमी ऐसे भगवा अंगोछा नहीं पहना होगा, लेकिन ये है एक बार जूम करके दिखाइए, देखिए दोनों ने भगवा अंगोछा पहन रखा है और ये जो है हम इनको नहीं जानते हैं, लेकिन हमने भगवा अंगोछा देख के इनके दुकान पे रोका है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये पहल करें, हेजिटेट मत करें, संकुचित मत करें, सिर्फ हिंदुओं को दुकान से सब्जी खरीदें। इसमें आपका भी भला है, समाज का भी भला है और राष्ट्र का भी भला है। ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ एक हमारा पहल हो जाएगा और ऊपर से इतनी बड़ी महामारी से भी हम बच पाएंगे, इस गंदगी से बच पाएंगे और उनको एक तरह से उनका बाइकआउट होगा तो उनको एक सीख मिलेगी कि यार जिस भारतवर्ष ने हमें इतनी इज्जत दी है उस भारतवर्ष में हम कोरोना सब्जी के माध्यमों से, थूक के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से हम न पहुंचाएं। जो तबलीगी जमात के लोग हैं या उस तरह के जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं वो पेशाब मिला के सब्जियाँ बेच रहे हैं, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, थूक मिला के जो है सब्जियाँ बेच रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो नाज़रीन, आपने इस नफरत भरे वीडियो को देखा, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप क्या करते हैं इसके खिलाफ। इसके अलावा नाज़रीन, बिहार के नालंदा जो कि वज़ीर आला नीतीश कुमार का ज़िला है, वहाँ से भी जो है मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरह उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। आलमी वबा कोरोना के मुश्किल वक्त में भी मुल्क में फ़िरक़ावारियत का यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को और गहरा किया जा रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ बदसलूकी के वाक़या सामने आने के बाद इस बार ये फ़िरक़ावारियत के वायरस की दस्तक बिहार के एक हिस्से से सुनाई दे रही है। मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि उन्हें यह कहकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोरोना फैला रहे हैं और ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़िले नालंदा में उनके मुताबिक सड़कों पर आते जाते उन पर भपतियां कसी जा रही हैं और दुकानदार और सब्जी वाले उन्हें ज़रूरी सामान देने से मना कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नालंदा रियासत का नया हॉट स्पॉट बनकर उभर आया था। सोमवार यानी 27 अप्रैल तक यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 34 हो गई। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की कुल 274 हो चुकी है। गुज़िश्ता सोमवार को जिले में कोरोना के एक साथ 17 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन तमाम चीज़ों का जो है बहाना बनाते हुए वहाँ के मुसलमानों को जो है निशाना बनाना जा रहा है। बिहार शरीफ के मुस्लिम इलाके शेखाना के रहने वाले मोहम्मद शमी कहते हैं, माहौल इतना बिगड़ चुका है कि जैसे मुसलमानों को बिना ट्रायल के दहशतगर्द करार दिया जाता है, वैसे ही अब हमें कोरोना मुतासिर बता दिया जाता है। इनके महल्ले में 4 कोरोना मुतासिरीन के मिलने के बाद 22 अप्रैल को मकामी इंतजामिया ने उसको सील कर दिया था और यहाँ ज़रूरत की सामानों की दुकान खोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इंतजामिया का कहना है कि सील इलाकों में ज़रूरत के सामान इंतजामिया की तरफ से दस्तयाब कराए जा रहे हैं।
तो फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं इंतज़ामिया की इंतज़ाम नाकाफ़ी है। ऐसे में महल्ले के लोगों के लिए दोहरी मार की तरह है। इस बीच इलाके के हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। असल में शेखाना मोहल्ले से सटे महल्ले गैर मुस्लिमों के हैं। ऐसे में महल्ले की सरहदों पर माहौल कशीदा बनते हुए जा रहे हैं, जिस पर इस वक्त नीतीश कुमार को और बिहार की हुकूमत को इस नालंदा ज़िले में जो हालात इस वक्त मुसलमानों को लेकर के किए जा रहे हैं, अक्सरियती तबके की जानिब से उस पर जो है तशवीश से आगे बढ़ना होगा और इसकी शिकायत जो है वहाँ के मकामी लोगों को भी वहाँ की हुकूमत को करनी होगी कि किस तरह से जो है महल्ले को जो है बाइकाट करके रास्ते में गुजरने वाले मुसलमानों पर भपतियाँ कसी जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, कोरोना वायरस ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली सरहद पर भी दीवार खड़ी कर दी। इस बात को आप जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश की जिला चित्तूर से तमिलनाडु को जोड़ने वाली सरहद पर तमिलनाडु के अहदेदारों की जानिब से दीवार तामीर कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तमिलनाडु की सरहद पर जुमला 3 दीवारों की तामीर का काम अंजाम दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से किसी को भी तमिलनाडु अपनी रियासत में दाखिल होने की इजाजत नहीं देना चाहती। वायरस की रोकथाम के लिए इस तरह की दीवारों की तामीर का काम अंजाम दिया गया। एपी की जिला चित्तूर के तरुताड़ी शेतंगल शाहरा पर भी एक दीवार तामीर की गई। इसी तरह मल्ला मोंदिर के हुदूद में एक दीवार, बूमा समुद्रम इलाके को तमिलनाडु से जोड़ने वाली शाहरा पर एक दीवार की तामीर का काम किया गया है। तो इस तरह इस वक्त कोरोना वायरस ने दोनों रियासतों, शहरों, गलियों, हर जानिब जो है एक किस्म की दीवार खड़ी करते हुए चला जा रहा है और लोगों में एक वहशत और दहशत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंसान इस मर्ज से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। वहीं नाजरीन, हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने बढ़ रहे कोरोना मरीजों का ठेकरा दिल्ली के सर फोड़ दिया है। जी हाँ, हरियाणा में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रियासत के वजीर दाखिला अनिल विज ने उसके लिए रियासती हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराने की जगह दिल्ली हुकूमत के सर ठेकरा फोड़ना शुरू कर दिया। अनिल विज ने इल्जाम आयद किया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मुलाजिमत करने वाले हरियाणा के लोग पास बनवाकर रोजाना वहां से आते हैं और कोरोना कैरियर बनकर हरियाणा वाक़ अपनी फैमिली में इस वायरस को फैलाते हैं। अनिल विज ने इस सिलसिले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा के ऐसे मुलाजिमीन जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उन्हें वहीं ठहरवाने का इंतजाम किया जाए और उनके सफ़र के लिए पास जारी न किया जाए। हरियाणा के वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि सोनीपत में 9 ऐसे लोगों को कोरोना हुआ जो दिल्ली से हरियाणा आए थे। पानीपत में दिल्ली मुलाजिम की बहन को कोरोना हो गया, जो समा लिखा था, थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली कोरोना की जद में आ गई और पूरे सुमा लिखा थाने को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो नाज़रीन, ये है, एक रियासतें दूसरी रियासतों पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और इस तरह दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अलग अलग खबरें निकल करके सामने आती हैं। इस दरमियान में एबीपी न्यूज़ ने एक शरारत की थी। वो क्या थी, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि एक शख्स जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर पेट्रोल भरता है। पेट्रोल भरने के बाद जब उसको वापस पैसे जेब में मिलते हैं तो जेब में डाल करके निकल जाता है। उस वक्त उसके सीधे हाथ से एक नोट निकल करके नीचे गिरता है। इस नोट को लेकर के एबीपी न्यूज़ इतना दुश्मनी फैलाता है कि मुसलमान वाले, तबलीग वाले जो है नोट पर न जाने क्या क्या लगा करके इसको जो है बुड़ा रहे हैं और रास्ते पे जो है पैसे डाल रहे हैं ताकि कोरोना वायरस फैले। अब ये अजीब मामला था। वीडियो देखने के बाद भी लगता था कि जो है ज़बरदस्ती नोट को फेंका गया है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जितना इसको बढ़ाना था बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें पेश हो गई। लेकिन हकीकत क्या थी उसको जो है आल्ट न्यूज़ ने अपने सामने बयान किया। आल्ट न्यूज़ में देख रहे हैं। इसकी लंबी तफसील में जाने से पहले मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि ये शख्स जो इलाज के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे, इस दरमियान में एक पेट्रोल पंप में इन्होंने पेट्रोल भरा और उनका सीधा हाथ पूरी तरह माजूर है। इस तस्वीर में उनके हाथ को देखा जा सकता है। आप इस तस्वीर में देखें, ये वो है जो उन्होंने उसके बाद उनके हाथ जो फ्रैक्चर हुआ था एक हादसे में, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पुलिस थाने में पेश की थी दलाइल के तौर पर भी। नाज़रीन, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको अंदाज़ा लगेगा कि उनके हाथ में जो है किस तरह से कुछ हादसे की वजह से उनका ये हाथ पूरी तरह से जो है माजूर है और ज़्यादा असर नहीं होता। तो इस वजह से जो है शायद कहीं पैसे हाथ में थे या कहीं रखे हुए थे या जेब में ऊपर ही थे, कुछ हिलने की वजह से जो है वो ऐसा महसूस हुआ कि वो नोट गिर गया। अब शरारत जो है पेट्रोल पंप वाला ने किया, उस वीडियो को जो
खुफिया कैमरे से लगाए होते हैं उसका निकाल करके वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद एबीपी न्यूज़ को मिला। एबीपी न्यूज़ को मिलने के बाद उसको वायरल करके जो पहले से ही मुस्लिम दुश्मनी में आगे रहता है, तबलीग के नाम से पहले से पूरे मुसलमानों को बदनाम भी कर चुका है, अब इसको मजीद मौका मिल गया जो है बदनाम करने का। फिर उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस वालों ने इनको बुलाया, तहकीक की। जब पुलिस के सामने ये पूरा माजरा सामने आया कि उनका हाथ इस तरह से जो है काम नहीं करता और एक हादसे में ये हुआ है, तो फिर उसके बाद आल्ट न्यूज़ वाले ने भी खुद इनसे बात भी की, उन्होंने पूरी स्टोरी भी सुनाई कि क्या हुआ और उन्होंने वीडियो बयान भी इसको जारी किया है। तो ये है एबीपी न्यूज़ की शरारत, जो हाथ से माजूर था और उनको पता भी नहीं था कि उनके हाथ में नोट है या क्या चीज़ है, लेकिन उसको दिखा करके मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। जी हाँ नाज़रीन, एक और छोटी सी खबर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूँ। बीजेपी के आनंद कुमार हेगड़े का ट्विटर अकाउंट इस वक्त जो है उनकी नफरत फैलाने की वजह से और मुसलमानों के खिलाफ, तबलीग अहबाब के खिलाफ लगातार बोलने की वजह से ट्विटर ने जो है उनका इस वक्त ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, बाबू जगजीवन राम अस्पताल में खौफनाक माहौल बना हुआ है। 11 डॉक्टरों समेत 59 मुलाजिमीन को कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। इसकी वजह से जो है पूरा जगजीवन राम हॉस्पिटल को इस वक्त जो है क्वारंटाइन में रखा गया है और पूरे अस्पताल में खौफनाक सा माहौल बन गया है। शिमाली दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में वाक़ है बाबू जगजीवन राम अस्पताल है। कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 59 हो गई, जिसमें 11 डॉक्टर भी शामिल हैं। अस्पताल के मजीद 19 मुलाजिमीन में इतवार को कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। इसके बाद अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है। अस्पताल में मुतासरा 59 लोगों में 11 डॉक्टर भी शामिल हैं। तो नाजरीन, इलाज करने वालों को भी जो है ये कोरोना वायरस इस वक्त लगातार अपने जो है इसमें ले रहा है। नाजरीन, जो एक अहम तरीन खबर जो आप लोगों के सामने इस वक्त रखना है वो रख करके मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, और वो है किम जोंग उन जो शिमाली कोरिया का सदर है, वहाँ का सब कुछ है, उसके सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं कि वो बीमार है या बाज़ अफवाहें फैलाई गई कि जो है वो मर चुका है। किम जोंग उन कैसे हैं और कहाँ हैं? दुनिया भर की ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर शिमाली कोरियाई रहनुमा के बारे में क़यास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश में हैं। मुख्तलिफ ज़राए ने दावा किया है कि वो दिल की सर्जरी के बाद से कोमा में हैं। कुछ ज़राए ने तो उनके मुमकिन जानशीन के बारे में भी खबरें जारी कर दी हैं। अफवाहों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब 21 अप्रैल को एनके डेली नामी वेबसाइट ने इत्तला दी कि किम जोंग उन 12 अप्रैल से अस्पताल में हैं। एनके डेली वेबसाइट जनूबी कोरिया से चलाई जाती है, लेकिन उससे वाबस्ता अफराद वो लोग हैं जो शिमाली कोरिया से भागकर सेवल में आए थे। यानी शिमाली और जनूबी कोरिया में तो आपको पता ही है हमेशा से अनबन रही थी और दूरियां हैं, बल्कि तो बॉर्डर बहुत मजबूत बनाया गया है इन लोगों का। CNN ने भी इसके बाद अमरीकी हुकूमत एहलकार के हवाले से बताया कि शिमाली कोरियाई रहनुमा की तबीयत बिगड़ रही है। हफ्ता 25 अप्रैल को जापानी मीडिया में वैसी ही खबरें शाये की गई जिनमें दावा किया गया कि शिमाली कोरियाई रहनुमा की सर्जरी नाकाम हो गई थी, जिसके बाद से वो कोमा में हैं। जनूबी कोरिया के खुफिया इदारे के साबिक सरबराह जोंग जेल ने DW से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब तक सामने वाली रिपोर्ट्स मुस्तनद नहीं हैं। ताहम उन्होंने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि CNN की खबर सामने आने के कई दिनों बाद भी शिमाली कोरिया ने खामोशी क्यों इख्तियार की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हांगकांग सैटेलाइट TV के डायरेक्टर शी जैंग जिंग के हवाले से बताया कि किम जोंग उन की मौत वाक़ई हो चुकी है। जिंगजू ने दावा किया कि उनके पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं। फेसबुक से मुमासलत रखने वाली चीनी वेबसाइट वेबू पर शीजान जिंगजो के 15 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। उनकी रिपोर्ट चीन में वायरल भी हुई है। सेयोल में फ्रीड्रिश नाउमान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टियान टॉक्स ने जर्मन मीडिया को बताया कि मुतनाज़ा खबरें बहुत ज़्यादा हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ताहम टॉक्स का यह भी कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते शिमाली कोरिया के बानी और किम जोंग उनके दादा की सालगिरह की तकरीब में शिरकत ना करने की कोई ना कोई ठोस वजह ज़रूर होना चाहिए थी और आदमी शिरकत की वजह से भी क़यास आराइयों में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक कम अज़ कम 3 मरतबा किम जोंग उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनकी तंदुरुस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं। ताहम सदर ट्रंप उनकी हलाकत से मुतालिक अफवाहों को गलत करार दिया था। तो नाज़रीन, दरअसल यूरोपियन ममालिक में जाहिर सी बात है कि शिमाली कोरियाई का एक चेहरा एक अजीब किस्मों में पेश किया जाता है। हर महीने के हर तीसरे दिन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारात का और मिसाइल्स का और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनकी चीज़ें सामने आने की वजह से हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। ऐसे में शिमाली कोरियाई की जानिब से किम जोंग का ये खबरें इस कदर वायरल हो रही हैं इस वक्त बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन कोई भी इस सिलसिले में उनकी मौत हुई है नहीं हुई है, बीमार हैं, कहाँ हैं, कोमा में हैं, ये मुसद्दिक़ा इतलात तो नहीं कह सकते, लेकिन सब लोग एक दूसरे के ज़राए के हवाले से ये खबरें शाये कर रहे हैं। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।